चलो माय डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम टुडेज पेपर। देखते हैं आज के पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और उसका क्या आंसर आना चाहिए था। आप कमेंट करके बता देना कि आपका उतना आंसर आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 ज्योमेट्री का पेपर आज का। यहाँ पे इन द फॉलोइंग फिगर DE पैरेलल टू BC, उसने ऑलरेडी बोला है कि DE पैरेलल है किसको, BC को। और DE का वैल्यू 4 दिया है। देन BC का वैल्यू 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का वैल्यू 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। और क्या फाइंड करने का है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करना है, ठीक है। डायग्राम इज लाइक दिस। यहाँ पे दिया है D, यहाँ पे दिया है E, यहाँ पे B, यहाँ पे C और यहाँ पे A दिया है, राइट है। अपने को किसका एरिया ढूंढना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का उसने एरिया दिया है। ADE मतलब इसका एरिया दिया है, ABC पूरे का एरिया दिया नहीं है, ठीक है। तो कैसा निकाल पाएंगे ये, देखो अपने को ये उन्होंने दोनों का एक एक साइड दिया है। DE ये दिया है 4 और BC दिया है 8। ये तुम्हारा टॉपिक नंबर 1 में प्रॉब्लम सेट में ऐसा एक क्वेश्चन है, वहां का ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। लास्ट वाला क्वेश्चन है, आई स्टिल रिमेंबर। सबसे पहले आपको ये छोटे वाले को और ये बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर बताना पड़ेगा। सिमिलर बताने के बाद उनके एरिया का रेशो उनके साइड के स्क्वायर के इतना होता है, साइड के स्क्वायर के रेशो के इतना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल क्या नाम, ADE एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है। ADE और ABC को पहले अपने को सिमिलर बताने का है। आप देख रहे हो एंगल, देखो इधर भी एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A, इसका रीजन आएगा दैट इज कॉमन एंगल। और आप देख रहे हो ये जो इधर D है लाइन के अंदर और ये लाइन के ये अंदर, इसको करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। तो एंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC दैट इज, इसका रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसका रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर दैट इज ट्रायंगल कौन सा, ADE क्या बन गया, सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। देखो अब ये दोनों सिमिलर बन गए ना, तो फिर आगे सॉल्व करना बहुत सिंपल है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू ये उनका साइड है DE और ये BC, दैट इज DE का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्या है प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कि सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशो उनके साइड के स्क्वायर के इतना होता है। तो अपना DE उसने दिया है 4 और ये दिया है 8। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर, इधर लिखेंगे 8 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आएगा 16, 8 का स्क्वायर आएगा कितना, 64। 4 का स्क्वायर आपको 16 मिलेगा और ये इसका स्क्वायर कितना मिलेगा, 64। तो आप देख रहे हो तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ADE था, ADE कितना है, मैंने बोला ADE का 4 का स्क्वायर सॉरी 64, तो ये आ गया। इसमें शायद तुमको ADE का वैल्यू दिया है, ADE का वैल्यू 25 दिया है, तो इधर आप लिख सकते हैं 25। इसको थोड़ा हटा देता हूं, रूट लेने पड़ेंगे, आई एम सॉरी 25।
और इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ऐसा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, नहीं रूट तो नहीं ले सकते, स्क्वायर ही करना पड़ेगा क्योंकि इधर नहीं है। तो 25 अपॉन ये ढूंढना है अपने को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये होगा 16, ये होगा 64, क्रॉस मल्टीप्लाइड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटू 16, फिर ये होगा 25 इंटू 64, ये 16 डिवाइड हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू 25 इंटू 64 अपॉन 16, तो 16 4 जा 64, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू 25 4 जा 100। तो ये आपका आंसर आना चाहिए था, दैट इज क्या बोलते, क्या दिया है इसने, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये जो आंसर क्वेश्चन था अपना क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का आंसर आना चाहिए 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। मालूम पड़ा कैसा, पहला अपन ने क्या किया, दोनों ट्रायंगल को क्या बताया, सिमिलर, फिर अपना रूल, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशो उनके साइड के स्क्वायर के इतना होता है। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे फॉर्मूला डाला, देखो ये वाला फॉर्मूला डाला मैंने, ये वाला फॉर्मूला, एरिया का रेशो साइड के स्क्वायर का इतना, इसका वैल्यू दिया है 25, ये अपने को ढूंढने का है, इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू 8, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, इधर 25, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर मिल गया। और क्या ढूंढने का है, डीई का वैल्यू दिया है 3, वापस वही डायग्राम। अभी बंदा बोलता है कि ये जो डी है 3 है, और ये तुम्हारा बीसी, ये जो बीसी है ये 5 है, और ये तुम्हारा ए है, ठीक है। अपने को फाइंड करना है, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल ए डी ई इज टू एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया स्क्वायर डीबीसीई, ये अपने को फाइंड करना है। देखो ये एडीई फाइंड करना इजी है, ये प्रॉब्लम है। अब भी आप लोगों ने इसके ऊपर वाले में साबित करके दिखाया है कि ये और ये दोनों एक दूसरे को कैसा है, सिमिलर है। तो इधर लिखने का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को, ठीक है। ये ऑलरेडी आपने साबित कर चुका है, तो इसके लिए लिखने का देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू डी का स्क्वायर, डीई का स्क्वायर अपॉन ये क्या है, बीसी का स्क्वायर। इसको लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ क्या बोलते हैं इसको, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। अभी आपको पता है और डीई का स्क्वायर, डीई कितना लेने बोला है अभी, 3 का स्क्वायर, और ये इसका कितना लेने बोला है 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आएगा 9 और इसका आएगा 25। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डीई और अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अभी अपन अज्यूम करेंगे, लेट्स कॉमन मल्टीपल, यहाँ पे अज्यूम करेंगे लेट्स कॉमन मल्टीपल बी एक्स, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डीई कितना लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी का वैल्यू दिया है 9, तो इसको मान लो कि ये 9x है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना होगा, ये 25, तो यहाँ पे लेंगे 25x। अभी अपने को ढूंढने का है ये वाला, इसका एरिया, क्योंकि रेशो ये दोनों का निकालने का, अपने पास एडी तो हो गया, अभी एडी कितना हो गया 9x। अभी ये चाहिए, ये जो स्क्वायर है ना वो क्या नाम, डीबीसीई कैसा मिलेगा, डीबीसीई पूरे एबीसी में से एडीई, पूरे एबीसी में से एडीई हटा देंगे तो ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर और डीबी, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या, डीबीसीई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल की कौन सा, एडीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, एडीसी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है अपना कितना 25x, और एडीसी है तुम्हारा कितना
एडीई कितना है तुम्हारा, एडीई 9x, तो इसका आंसर आ जाएगा 16x। तो ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर डी बी सी ई, कितना आ गया 16x। अभी अपने को ढूंढने का है ये रेशो एडीई और डीबीसी। नाउ यहाँ पे लिखेंगे, नाउ क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, सॉरी एडीई अपॉन एडी अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर डी बी सी ई। बोलो एडी कितना आया है अपना 9x और डीबीसी आया है अपना 16x। तो इधर का x कट करेंगे तो अपना आंसर आएगा 9/16। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 9:16 बस। तो इधर खाली लिखने का, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज टू एरिया ऑफ स्क्वायर डी बी सी ई, डी बी सी ई इक्वल्स टू क्या आ गया 9:16। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन था, खाली सोच के सॉल्व करना था, आप लोगों को मालूम पड़ा। देखो कैसा सिस्टमैटिक सॉल्व किया आपको इसमें। सबसे पहले मैंने ये दोनों को सिमिलर बताया तभी ये साइड का क्या कर पाया, मैं स्क्वायर कर पाया। फिर वैल्यू पुटअप किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एबीसी मिल गया, दैट इज 100। बाद में उसने इसका वैल्यू बदल के दिया था अभी 3/5, तो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये 9/25 आ गया। कॉमन मल्टीपल x लिया तो इसका 9x इसका 25x। तो आपको पता है अगर मेरे को डी बी सी ढूंढना है, डीबीसी, तो मेरे को पूरे एबीसी में से एडीई को हटाना पड़ेगा। तो आ गया मेरा 16x, फिर एडीई अपॉन डीबीसी 9x अपॉन 16x, तो आंसर आ गया तुम्हारा 9:16। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये सबसे सिंपल क्वेश्चन आया था, देख लो आप लोग, कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 2, उसने बोला है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है, कौन से ट्रायंगल को, पी क्यू आर को सिमिलर है, और ए बी बी सी और ए सी का वैल्यू दिया है, और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो उसने दिया है 2:3। ये दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो 2:3 दिया है। तो पहला करस्पॉन्डिंग साइड लिख देते हैं ना बाबा। बोलो क्या होगा करस्पॉन्डिंग साइड, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, और ए सी अपॉन पी आर, दैट इज करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग, सॉरी इनका रेशो भी दिया है उन्होंने, क्या रेशो दिया है 2:3, दैट इज 2/3। corresponding sides of similar triangle। ठीक है, चलो देखते हैं ए बी कितना है। ए बी अपना है, ए बी दिया है 3.6 अपॉन पी क्यू का कोई आता पता नहीं है। बोलो बी सी दिया है 4 अपॉन क्यू आर, और ए सी दिया है, ए सी 4.2 अपॉन पी आर इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, देखो उसने कंस्ट्रक्ट करने को बोला है, क्या कंस्ट्रक्ट करने को बोला है, एबीसी एंड पी क्यू आर। तो एबीसी एंड पी क्यू आर तभी कंस्ट्रक्ट हो सकता है जब अपने पास एबीसी के तीनों वैल्यू होंगे और पी क्यू आर के। अभी तुम्हारे पास एबीसी के तीनों है, एबी भी है, बीसी है, एसी भी है, तीनों साइड है, लेकिन पी क्यू आर का कोई भी साइड नहीं है। तो पहले अपने को पी क्यू आर का साइड ढूंढना है। चलो इसको पहला लेंगे, बोलो 3/6 अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू 2/3। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, पी क्यू इंटू 2 इक्वल्स टू 3.6 इंटू 3। बोलो पी क्यू इक्वल्स टू 3.6 इंटू 3, ये 2 इंटू है, इधर जाके डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 1.8। सो पी क्यू इक्वल्स टू 1.8 इंटू 3, 18 3 जा 54। सो पी क्यू इक्वल्स टू आएगा 5.4 सेंटीमीटर। ये हो गया पी क्यू। सेम अभी ये लोग लेंगे, ये दोनों, बोलो 4 अपॉन क्या है, 4 अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू 2/3। चलो वापस क्यू आर इंटू 2 आणि 4 इंटू 3। बोलो क्यू आर इक्वल्स टू 4 इंटू 3/2, 2 जा, सो क्यू आर इक्वल्स टू 2, ये आ गया 2 सेंटीमीटर। चलो लास्ट वाला भी 4.2 अपॉन पी आर इक्वल्स टू 2/3। बोलो
पी आर इंटू 2 इक्वल्स टू 4.2 इंटू 3 बोलो। सो पी आर इक्वल्स टू 4.2 इंटू 3 अपॉन 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा, so PR equals to 2.1 into 3. So PR equals to 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये आ गया 6.3 सेंटीमीटर। चलो तो PQR के लिए तीनों साइड मिल गए। अभी यहाँ पे सबसे पहला निकाला जाएगा रफ डायग्राम। चलो रफ डायग्राम में पहला ये एक बनेगा ट्रायंगल, फिर ये दूसरा अलग बनेगा ट्रायंगल, इसका नाम होगा ABC, इसका नाम होगा तुम्हारा PQ यानी R। चलो ABC का वैल्यू बोलो। AB का वैल्यू दिया है 3.6 सेंटीमीटर, देन BC का वैल्यू दिया है 4 सेंटीमीटर, देन AC का वैल्यू दिया है 4.2 सेंटीमीटर। चलो ये देखते हैं। ये PQ का वैल्यू 5.4, PQ का वैल्यू 5.4 सेंटीमीटर आया, QR का वैल्यू आया है 6 सेंटीमीटर, देख लो QR, और ये आया है तुम्हारा 3 2 जा 6 सेंटीमीटर, 3 2 जा 6, ठीक है। ये देखो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, और ये आ गया है 6.3। चलो अभी फेयर डायग्राम, पहला स्केल के मदद से 4 सेंटीमीटर का लाइन बनाओगे। चलो मान लो फेयर डायग्राम स्केल के मदद से लाइक दिस, ऐसा आप लोग स्केल लोगे और स्केल के मदद से ये बनेगा लाइन 6 सेंटीमीटर का, 0 से लेके 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में आप कंपास लेंगे, कंपास पे 3.6 गिन के लेंगे, यहाँ पे आयरन का वो टोक है, नोक है, वहां पे रख के 3.6 का आर्क मारेंगे, फिर 4.2 गिन के लेंगे, यहाँ पे रख के आर्क मारोगे, फिर इसको ऐसा ज्वाइन करोगे, फिर ये आगे लिखेंगे यहाँ पे 3.6 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम स्केल की मदद से 6 सेंटीमीटर का लाइन मारोगे, फिर यहाँ पे रख के आर्क मारोगे 5.4 का, यहाँ पे रख के आर्क मारोगे 6.3 का, फिर ये ज्वाइन करोगे, फिर यहाँ पे लिखोगे 5.4 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखोगे 6.3 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखोगे 6 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा रहेगा A, B और C, और ये तुम्हारा रहेगा P, Q यानी R। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये भी सब बहुत अच्छे से और करेक्ट सॉल्व किया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन आया था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया था, आपको वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए थे। देखो सबसे पहले फ्रस्ट्रम का इंफॉर्मेशन दिया है, फ्रस्ट्रम के 2 रेडियस दिए, एक है 14, एक ये दिया है 8, और फ्रस्ट्रम का हाइट दिया है 8। आपको तो पता है फ्रस्ट्रम ऐसा रहता है, फ्रस्ट्रम, तो यहाँ का रेडियस जो है वो दिया है 14, और यहाँ का जो रेडियस है वो कितना दिया है 8, और जो हाइट है, हाइट भी कितना दिया है 8। सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा L, बिकॉज कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम के फॉर्मूला में L आता है, L। तो पहला L का फॉर्मूला L इक्वल्स टू अंडर रूट that is h square plus r2 minus r1 ब्रैकेट का स्क्वायर। बोलो अभी h मतलब ये रहता है, h मतलब तुम्हारा हाइट, और r1 ये, और ये r2, चलो सॉरी r2 बड़ा रहता है, आई एम सॉरी r2 बड़ा रहता है 14, ये r2 और ये तुम्हारा r1, और ये तुम्हारा रहेगा r1। चलो h मतलब कितना है 8 का स्क्वायर, फिर r2 कितना है r2 14 माइनस r1 कितना है 8 का स्क्वायर। बोलो इधर 8 का स्क्वायर 14 में से 8 गया तो 6 का स्क्वायर, तो इधर 8 का स्क्वायर आएगा 64, इधर आएगा 36, जोड़ के हो जाएगा रूट में 100, तो L का वैल्यू 100 बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 10, ठीक है, 100 बाहर आ जाएगा तो 10। अभी निकालने का एक कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम, इसका फॉर्मूला होता है फाई एल इन ब्रैकेट r1 प्लस r2। चलो पाई का वैल्यू यहाँ पे लेने बोला है क्या? यस बोला है 3.14
एल का वैल्यू अभी निकाला अपन ने 10, देखो इधर एल चाहिए, इसके लिए ढूंढा। R1 कितना है अपना 8 और R2 कितना है 14, बोलो 3.14 इंटू 10, इधर भी इंटू है, इधर इंटू है और ये दोनों का प्लस, 18 और 6 होता है 22, तो 3.14 इंटू 22 इंटू 10 करेंगे तो हो जाएगा 220, और अभी ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज योर स्क्वायर सेंटीमीटर। रुको, तो 3.14 इंटू, देखता हूं कितना आंसर आ रहा है, आना चाहिए था 3.14 इंटू 220, तो आंसर आना चाहिए था 690.8, 690.8, 22 टू 220 और ये 3.14, 690.8, इतना आंसर आना चाहिए था। अभी अगला चीज और क्या पूछा देखते, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम, तो यहां पे लिख देता हूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम, इसका फॉर्मूला है पायल इन ब्रैकेट R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, देन पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R1 का स्क्वायर, देन प्लस पाई R2 का स्क्वायर। देखो अभी इधर पाई एल और R1 प्लस R2, देखो पाई, ये देखो पाई R1 प्लस R2, डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूं 690.8, इसके लिए लिख देता हूं 690.8, अभी ये खाली लिखेंगे। R1 का स्क्वायर कितना है, R1 इज 8 का स्क्वायर और पाई 3.14, और R2 कितना है, R2 अपना 14, तो यहाँ पे लिखेंगे 14 का स्क्वायर। चलो 690.8 और इधर 3.14 इंटू 64, 3.14 इंटू 196, चलो 690.8 प्लस ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 3.14 इंटू 64, ये आ रहा है 200.96, और 3.14 इंटू 196, ये आ रहा है 600 कितना 615.44। चलो अब ये तीनों को जोड़ेंगे तो अपना आंसर मिल जाएगा, दैट इज स्क्वायर सेंटीमीटर कितना 615.44 और 200.96 प्लस 690.8, तो ये आ जाएगा 1507.2, ठीक है। तो इतना आपका आंसर आना चाहिए था ये वाले का। देन वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम, आगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम, इसका फॉर्मूला आता है 1/3 पाई एच इन ब्रैकेट R1 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 प्लस R2 का स्क्वायर, चलेगा, बोलो 1/3, 3.14, हाइट 8 दिया है, R1 कितना दिया, R1 8 का स्क्वायर, R1 8 इंटू 14 और इधर 14 का स्क्वायर, चलो 1/3 इंटू 3.14 इंटू 8, 8 का स्क्वायर 64, 14 8 जा, चलो 14 8 जा, इसको पहला मल्टीप्लाई करा देता हूं, 14 इंटू 8 आ जाएगा 112 प्लस 14 का स्क्वायर 196, चलो 1/3 इंटू 3.14 इंटू 8, इधर भी इंटू, ये लोगों को प्लस करा के लेता हूं, 64 प्लस 112 प्लस 196, ये आ जाएगा 372, चलो 3 के टेबल्स में 3 1 जा, 3 2 जा, 3 6 जा 12, तो आगे हो जाएगा 314 1 जा 3.14 इंटू 8 इंटू 126,
चलो ये लोगों का मल्टीप्लाई करते हैं, 3.14 इंटू 8 इंटू 126 आएगा 3165.12 सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये वॉल्यूम के लिए ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का क्यूब। बस कुछ नहीं करना था, आपको मालूम पड़ा, पहला मैंने डायग्राम निकाला, आपको पता है ये वाले फॉर्मूला में एल चाहिए, इसके लिए मैंने पहला एल ढूंढा, वैल्यू पुटअप किया, मिल गया। इधर भी फॉर्मूला लिखा, वैल्यू पुटअप किया, मिल गया। इधर भी फॉर्मूला लिखा, वैल्यू पुटअप गया, आगे सॉल्व करते गया, आपको आंसर मिल गया। तो ये वीडियो में मैंने आपको सारे तीनों के तीनों क्वेश्चन जो थे, आपका क्वेश्चन नंबर 4 में सारों के आंसर बता दिए। आपको सारे आंसर मालूम पड़े रहेंगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आप ये चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं आपको जो लास्ट क्वेश्चन है उसके आंसर सॉल्व करके बताने वाला हूं। थैंक यू सो मच।